नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है एचपी पुलिस कांस्टेबल की इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। तो आज मैं आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आया हूं दोस्तों, वो है इंग्लिश और रीजनिंग के सेक्शन का। इसमें इंग्लिश के आपके 16 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी रहेंगे आपके 16 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में रहेंगे वो है 32 क्वेश्चन का ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। और इसके लिए जो आपका टाइम रहेगा इन 32 क्वेश्चनों को करने का, वो है मिनिमम 20 मिनट का टाइम। तो आप सभी दोस्तों ने कोशिश करनी है कि इस मॉक टेस्ट को 15 से 20 मिनट के बीच इस मॉक टेस्ट को ख़त्म करें, ताकि आपके जो रिटन एग्ज़ाम, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली हो पाए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश के भी इसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे वो है ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है इनटू, ऑप्शन सी है एट और ऑप्शन डी है आपका वो है फ्रॉम। तो आई थिंक आपने जो ऑप्शन है सोच लिया होगा। तो मैं अब इसका जो आंसर है वो बताने जा रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी इनटू। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो है इंस्टेड ऑफ फायरिंग डैश द थीफ द पुलिस फायर्ड डैश द मॉब। तो इसमें जो आपके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है आपका ऑन कॉमा एट, ऑप्शन सी है आपका एट एंड अपॉन और ऑप्शन डी जो आपका रहेगा वो है अपॉन एंड एट। तो उसमें जो राइट जो प्रेपोजिशन होगी वो होगा ऑप्शन सी एट एंड अपॉन। इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीप द पुलिस फायर्ड अपॉन द मॉब। तो उसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एट और अपॉन, इसमें जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। तो उसको कहते हैं, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका इंसॉल्वेंट, ऑप्शन बी है आपका इमिग्रेंट, ऑप्शन सी है कॉन्टेम्परेरी, ऑप्शन डी है ओमनिसियंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी समकालीन, जिसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्परेरी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश का वो है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो स्पेलिंग करेक्शन आपने देखनी है कि एडवर्सिटी, एडवर्सिटी जो वर्ड आपका दिया गया है उसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपका वो है ADVERISITY, ऑप्शन बी है आपका ADVERCETY, ऑप्शन सी है आपका ADVERSITY और ऑप्शन डी है आपका ADVERCITY। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन सी रहेगा। एडवर्सिटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ADVERSITY। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है इट इज़ बेटर टू सेंड डैश द डॉक्टर। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है अपॉन, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है फॉर और ऑप्शन डी है टू। तो इसमें जो राइट जो आपका ब्लैंक जो फिल करेंगे हम वो होगा इट इज़ बेटर टू सेंड फॉर, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। इट इज़ बेटर टू सेंड फॉर द डॉक्टर। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, तो पार्ट जो ए है आपका वो है इट वॉज हिम, जो पार्ट बी है हु केम, पार्ट सी है रनिंग और पार्ट जो आपका डी है वो है इनटू द क्लासरूम। तो आपने इसमें इनकरेक्ट जो पार्ट इस सेंटेंस में आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो इनकरेक्ट पार्ट इस सेंटेंस में जो दिया गया है वो है ऑप्शन ए इट वॉज
हिम, इट वॉज हिम यहाँ इनकरेक्ट दोस्तों, यहाँ हिम की जगह जो ही लगना था, तो इसका जो राइट होना था इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, जो कि इस सेंटेंस में इनकरेक्ट पार्ट है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंग्लिश का वो है एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या इंसेक्टिवोरस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कार्निवोरस, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वी होप दैट फादर डैश सून। तो इसमें जो राइट जो आपका ऑप्शन रहेगा, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपके पास विल कम, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन सी है वुड कम और ऑप्शन डी है इज कमिंग। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए विल कम। वी होप दैट फादर विल कम सून। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। तो आपके पास जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है टू गेट वंस बैक अप। टू गेट वंस बैक अप जो इडियम्स के लिए जो आपका राइट आंसर होगा, आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक समवन एंग्री, ऑप्शन बी है टू सिट स्ट्रेट, ऑप्शन सी है आपका टू एक्ट प्राउड और ऑप्शन डी है टू गिव स्पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है टू गेट वंस बैक अप का वो होगा ऑप्शन ए टू मेक समवन एंग्री। टू मेक समवन एंग्री होगा टू गेट वंस बैक अप। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इडियम ही है, तो वो है टू सर्व हिम आउट। टू सर्व हिम आउट आपके पास इसके लिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए है टू शॉक, ऑप्शन बी है टू रिटेलिएट और ऑप्शन डी है सी है टू कैप्चर और ऑप्शन डी है आपका वो है टू डिफीट। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो है ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर टू रिटेलिएट। टू रिटेलिएट होता है टू सर्व हिम आउट, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है बदला लेना। ठीक है दोस्तों, बदला लेना होता है इसका हिंदी में अर्थ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। तो आपके पास चार ऑप्शन है अबे, ऑप्शन बी है हैंगर, ऑप्शन सी है यार्ड और ऑप्शन डी है शेड। तो दोस्तों अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट दैट इज कॉल्ड हैंगर, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर हैंगर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूज द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच चूज करना है जो कि अंडरलाइन हमारे पास दिया हुआ है सेंटेंस में। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ही रीड्स द पेपर एवरी डे। तो इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच आपने देखना है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो अंडरलाइन जो वर्ड यहाँ दिया गया है वो उसमें है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नाउन, ऑप्शन बी है वर्ब, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव और ऑप्शन डी है आपका एडवर्ब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एडवर्ब होगा इसका राइट आंसर। तो एवरीडे में जो पार्ट है स्पीच का वो है एडवर्ब। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो क्लोजेस्ट मीनिंग हमने देखना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ट्रूप का जो क्लोजेस्ट मीनिंग। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है फास्ट, ऑप्शन बी है ग्रुप, ऑप्शन सी है मीडियम और ऑप्शन डी आपका वो है एनर्जेटिक। तो ट्रूप का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है इस वो है ग्रुप, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिजास्टर। तो डिजास्टर का हमने जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो देखना है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है डेथ, ऑप्शन बी है पैंडेमिक और ऑप्शन सी है आपके पास मिसफॉर्चून और ऑप्शन डी है डिराइलमेंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है मिसफॉर्चून, ऑप्शन सी होगा डिजास्टर का जो सिमिलर मीनिंग मिसफॉर्चून। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। तो अपोजिट मीनिंग हमने देखना है अब। तो एडमायर होता है प्रशंसा करना। तो एडमायर का जो अपोजिट मीनिंग आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं प्रेज, डिटेस्ट, कॉम्प्लीमेंट या अपलॉड। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिटेस्ट। डिटेस्ट होगा इसका सही आंसर। जो अपोजिट मीनिंग होगा इसका एडमायर होता है प्रशंसा करना और डिटेस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा करना।
तो डिटेस्ट होगा इसका एडमायर का जो एंटोनिम या जो इसका अपोजिट मीनिंग। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का वो है वीजी का जो अपोजिट मीनिंग हमने देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो चार ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन ए है ऑक्यूपाइड, ऑप्शन बी है एनग्रॉस्ड, ऑप्शन सी है रिलैक्स्ड और ऑप्शन डी है एंगेज्ड। तो वीजी का जो अपोजिट मीनिंग होता वो है रिलैक्स्ड, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंग्लिश के 16 क्वेश्चन दोस्तों। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन दिया है वो है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में नए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है हॉकी जिस प्रकार संबंधित है स्टिक से, तो क्रिकेट उसी प्रकार संबंधित है। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है बल्ला, स्टेडियम, पिच, बल्लेबाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बल्ला, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है CRAP के लिए आपके पास जो पैटर्न दिया है वो है IMGK, तो DINA के लिए उसी प्रकार जो दिया है। तो उसका जो आपके पास चार ऑप्शन है उसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी JDTV। इसमें जो पैटर्न दोस्तों फॉलो कर रहा है, अगर आप C और I के बीच का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ +5 और R और M के बीच का देखेंगे तो -4। तो यही वाला पैटर्न इसमें दोस्तों फॉलो करेगा, +5 -4 +5 -4। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इस पर जो आपका क्वेश्चन है वो है 13:91 और प्रोपोर्शन 7 इस जो इसके स्थान पर जो नेक्स्ट आएगा वो आपके पास ऑप्शन है 27, 32, 49 या 39। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 49। इसमें जो इसमें हुआ है दोस्तों वो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो इसमें 13/91 इज इक्वल टू 7/x। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13x इज इक्वल टू 91 इंटू 7, तो 13 हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 13 × 13, 13 7 91। तो इसका 7 × 7 49, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा वो है यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थक्वेक को EARTHQUAKE को MOGPENJOSI लिखा जाता है तो उसी भाषा में इक्वेट EQUATE को उसी प्रकार लिखा जाएगा। तो आपका जो चार ऑप्शन है इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए MNJOPI होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, तो ई के लिए जो M कोड दिया गया है तो ई के लिए M और क्यू के लिए जो दिया गया है वो N और यू के लिए दिया गया है J, ए के लिए O, टी के लिए P और ई के लिए जो कोड है वो है I। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आपके पास जो ऑप्शन है 55 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर या 40 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 55 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगर, तो सबसे पहले जो मयंक है 25 मीटर दोस्तों दक्षिण की तरफ जो है चलता है, उसके बाद दाईं ओर, दाईं होता है राइट साइड घूमकर वो अपने फिर कितना चलता है 20 मीटर, दाईं ओर घूम के वो 20 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर, फिर से बाईं मतलब लेफ्ट साइड घूमकर वो 30 मीटर वो नीचे की तरफ बाईं ओर चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चलता है 20 मीटर वो फिर से अपने बाईं ओर लेफ्ट साइड को घूम जाता है। तो उस पूछा है वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 25 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का है, तो इनको प्लस करके जो हो जाएगा वो 55 मीटर का हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है, नीचे से 30वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो आपका ऑप्शन है 45, 55, 50 या 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 50। तो ऊपर से अगर मनीष का क्रम देखें तो 21वां है और नीचे से देखें तो 30वां है, तो इससे हम जब एक माइनस कर देंगे तो होगा 50, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरिधर से लंबा है, गोपाल मोहन से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है कृष्ण, गिरिधर, मुरली और गोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी मुरली होगा इसमें जो सबसे लंबा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो आपके पास जो दिया है डैश ए डैश ए बी ए डैश बी ए डैश बी ए बी डैश। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है उसमें जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए बी ए। तो इसमें दोस्तों जो आपका पैटर्न बनेगा वो है ए बी
ए चार चार का इसमें आपका जो पैटर्न बनेगा, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि जमा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड हो, तो 15 गुणा 3 डिवाइड 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है वो है 25, 24, 22 और 20। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी होगा 22। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। उस महिला का साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है माता, फुफेरी बहन, बहन या बुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुफेरी बहन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन मतलब उसकी बुआ, तो उसकी बुआ की पुत्री होती है, वो होती है फुफेरी बहन। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शब्द को उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो चौथे स्थान पर होगा, तो आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो होगा ऑप्शन ए आएगा इसका जो राइट आंसर, ये होगा इसका 4th प्लेस पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार होगा? तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो है बुधवार, शनिवार, शुक्रवार या सोमवार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा आपका शुक्रवार, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भोपाल जिस तरह संबंधित है मध्य प्रदेश से, तो भुवनेश्वर जो संबंधित होगा वो होगा आपका राइट आंसर बी ओडिशा। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है और भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो अगर जो दिए हैं 133, 143, 163, 120, तो इसमें जो भिन्न होगा और राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी 120। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए जो ऑड। तो देखेंगे आपको मील, मीटर, गज और सेंटीमीटर। अगर आप देखें दोस्तों, मील, गज और सेंटीमीटर ये तीनों ही लेंथ को मापने के यूनिट है, और जो लीटर है होगा इसका जो विषम शब्द, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, राजेश, महेश और सुरेश के बीच में है, आलोक रजत के बाईं ओर है, महेश आलोक के बाईं ओर है। बताइए कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इसका सुरेश। तो इस क्वेश्चन को अगर हम दोस्तों करेंगे तो ये सर्कल दिया है, इसमें बोला है कि जो 5 लड़के हैं तो राजेश जो है महेश और सुरेश के बीच में है, तो राजेश से सबसे बीच में है और वो है महेश और सुरेश के। तो महेश हमने ले लिया इस तरफ को और सुरेश हमने ले लिया ऊपर वाली तरफ। तो राजेश, सुरेश और महेश के बीच में है। तो उसके बाद जो बोला गया है, आलोक रजत के बाईं ओर बैठा है। तो आलोक जो है बाईं ओर होगी दोस्तों, इस ये वाली साइड। तो आलोक जो है इस तरफ को बैठा है, किससे? रजत के। तो अब नेक्स्ट हमें जो बोला है वो है महेश आलोक के बाईं ओर है। तो महेश आलोक के बाईं ओर है, तो आलोक के बाईं ओर को ही है महेश। तो उसमें बोला है कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है? तो राजेश हमारा इस स्थान पर है, तो राजेश का दायां हुआ उसका जो राइट साइड, दायां उसका जो राइट साइड। तो राजेश के ठीक दाईं ओर आएगा दोस्तों महेश, और इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, महेश आएगा इसका सही उत्तर। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट दोस्तों। आई होप आपको मॉक टेस्ट जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मार्क्स जो है ज़रूर बताएं और अपनी टाइमिंग भी बताएं। तो चलिए, धन्यवाद।